डॉक्टर साहब, बोन कैंसर हो गया है, मतलब अब सब खत्म, क्या अब गेम ओवर? ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि बोन कैंसर का नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, वो भी सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो आज हम बात करेंगे बोन कैंसर के क्योर रेट्स के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यह समझने के लिए कि मेरे पेशेंट में कितने % चांस है कि वो बोन कैंसर से ठीक होगा या नहीं, हमें ये समझना होगा कि बोन कैंसर का क्योर रेट किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। ये मेजरली 4 या 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि बोन कैंसर का टाइप कौन सा है, उसका स्टेज कौन सा है, उसका ग्रेड कौन सा है, उसका साइज क्या है, उसका ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स क्या है और उसने किस सेंटर से ट्रीटमेंट लिया है। तो चलिए एक एक फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर बोन कैंसर का क्योर रेट एक जैसा नहीं है। अगर मैं कॉमन बोन कैंसर्स की बात करूं तो ऑस्टियोसार्कोमा या इविंग सार्कोमा, जो कि बच्चों में या टीनेजर्स में होने वाले कॉमन बोन कैंसर्स हैं, उनमें सक्सेस रेट लगभग 65 to 75% है, अगर कैंसर उसी हड्डी तक सीमित है, कहीं वो फैला हुआ नहीं है। ऐसे ही कॉन्ड्रोसार्कोमा अगर वो लो ग्रेड का है, उसमें हमारे क्योर रेट्स 80 से 90% तक होते हैं। तो दूसरी चीज़ जिस पर डिपेंड करता है कि बोन कैंसर ठीक होगा या नहीं, वो है उसकी स्टेज। तो अगर मेरे पेशेंट का बोन कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, मतलब कि वो लोकलाइज्ड है, केवल हड्डी तक ही सीमित है, कहीं फैला हुआ नहीं है, तो उसके बोन कैंसर के ठीक होने के चांस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू उस पेशेंट के जिनमें के ये कैंसर फैल कर फेफड़ों में जा चुका है। तीसरा फैक्टर साइज। जाहिर सी बात है, जब भी पेशेंट का डायग्नोसिस होता है, उस टाइम पे जितना बड़ा साइज होगा उतना ही उस कैंसर का फैलने का रिस्क ज़्यादा होगा और उतना ही उस पेशेंट का ठीक होने का चांस कम होगा। इसीलिए हमें जल्दी ही एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचकर बोन कैंसर का इलाज करवाना चाहिए। चौथा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो है कैंसर का ग्रेड। मान लीजिए 2 पेशेंट्स को ऑस्टियोसार्कोमा है, एक को लो ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा है जैसे कि पार ऑस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा, और दूसरे को हाई ग्रेड कन्वेंशनल ऑस्टियोसार्कोमा है। तो ऐसे में जिस पेशेंट को लो ग्रेड या पार ऑस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा होगा, उसके क्योर रेट्स एक कन्वेंशनल हाई ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा के मुकाबले ज़्यादा होंगे। जितना कैंसर का ग्रेड ज़्यादा होगा, उतना ही कैंसर के फैलने की क्षमता या कैंसर के वापस आने के चांस ज़्यादा होंगे लो ग्रेड कैंसर के मुकाबले। इसके अलावा जो 5वां फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो है मेरे ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स। जैसे ऑस्टियोसार्कोमा या इविंग सार्कोमा, जिनमें हम कीमोथेरेपी देते हैं सर्जरी से पहले, ऐसे पेशेंट्स जिनमें कीमोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है, उन पेशेंट्स में क्योर होने का चांस बहुत ज़्यादा है उन पेशेंट्स के मुकाबले जिनमें कीमोथेरेपी ने असर नहीं किया है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है कि बोन कैंसर ठीक होगा या नहीं, वो ये है कि आपका इलाज कौन से सेंटर से हो रहा है, कौन से स्पेशलिस्ट से हो रहा है। अगर आपको कीमोथेरेपी मिल रही है लेकिन उसकी डोज ठीक नहीं है, या फिर वो ड्रग्स ठीक नहीं है, या फिर आपकी जो सर्जरी हुई है उसके मार्जिन्स पॉजिटिव हैं, मतलब कि ऑपरेशन के दौरान थोड़ा सा कैंसर का हिस्सा शरीर में ही रह गया है, तो ऐसे में आपके पेशेंट्स में कैंसर वापस आने का चांस बढ़ जाएगा और पेशेंट के ठीक होने का चांस कम हो जाएगा। इसीलिए आपको जब भी बोन कैंसर की बात हो तो एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए। आपकी ट्रीटिंग टीम में ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, बोन कैंसर के डायग्नोसिस को दी एंड मत समझिए। अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो यकीन मानिए जीत आपकी ही होगी, कैंसर की नहीं। मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता, और अगर आपको यह मैसेज हेल्पफुल लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह वाइटल इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।